दोस्तों, बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि दिल्ली की अदालत ने उमर खालिद को बेल दे दिया है। जी हाँ, आप तमाम लोग जानते हैं कि उमर खालिद पिछले 4.5 सालों से जेल में कैद है। लगातार वो अपनी रिहाई के लिए मांग तो कर रहे हैं। उनके परिवार वाले, उनके वकील, उनके दोस्त अहबाब तमाम लोग इस कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द उमर खालिद को रिहाई मिल सके, लेकिन इसके बावजूद उनकी रिहाई की कोई खबर नहीं निकल करके सामने आ रही है। आज से लगभग 2 साल पहले 2022 में भी एक बार उमर खालिद को जमानत मिली थी, लेकिन वो अंतरिम जमानत थी और उस वक्त उनकी बहन की शादी थी। इस बार भी एक ऐसी ही खबर सामने आ रही है। उमर खालिद की रिहाई की खबर जो है वो ये है कि उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है, और वो भी 1 हफ्ते के लिए। इस 1 हफ्ते की रिहाई के पीछे की वजह यह है कि उनके परिवार में एक शख्स, गालिबन उनके कज़न की शादी है, और उसी शादी को अटेंड करने के लिए आज एडिशनल स्पेशल जज ने जो है उनकी रिहाई का, यानी कि उनकी जमानत का जो है वो ऐलान किया है। आपको बता दें, जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये बातें अभी तक निकल करके सामने आई है कि उमर खालिद को जो है, चूँकि पहले भी उमर खालिद जेल में से निकले थे एक बार, पिछली बार दिसंबर 2022 में उन्हें जो है अंतरिम बेल मिला था फॉर वीक, जब उनकी बहन की शादी थी। और इस बार जो है एडिशनल सेशंस जज होता है, स्पेशल मैंने कह दिया है, एडिशनल सेशंस जज जो है इस बार जो थे जनाब आपको समीर बाजपाई जो है, उन्होंने जो है ये करकर डूमा कोर्ट है, उसी कोर्ट के इन जज साहब ने उमर खालिद को 7 दिनों की रिहाई दी है। लेकिन जो कुछ शर्त दिए हैं वो हम आपको बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि वो बाहर आएंगे, लोगों से मिलेंगे, कुछ कहा सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है, कुछ मीडिया में अपनी बात रख सकते हैं, या फिर कुछ अलग तरीके से अपना कोई कहा सकता है पॉलिटिकल ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों ये भी खबर सामने आई थी कि उमर खालिद जो हैं वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, उनके चुनाव लड़ने की भी खबर सामने आ रही थी, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जो बातें सामने आ रही है वो ये कि उमर खालिद अगर जेल से जब रिहा होंगे तो उनके पास सबसे जो शर्त दिया गया वो ये कि इनके केस में जो भी विटनेस हैं उनसे किसी भी तरीके का कॉन्टेक्ट उमर खालिद नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इस केस से रिलेटेड और जो भी लोग हैं इस केस से रिलेटेड हैं, यानी कि दिल्ली, क्योंकि दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के मामले में दिल्ली राइट्स जो हुआ था, आपको याद होगा 2020 में जो दिल्ली दंगा हुआ, उसी के आरोप में उमर खालिद भी जेल में है। तो उस केस से जुड़े हुए जो लोग भी हैं उनके संपर्क में उमर खालिद नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह कि ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं ट्विटर वगैरह पे या फिर फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब और कहा सकता है ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे कोई अपडेट भी जो है इनके द्वारा व्यक्तिगत तौर पर नहीं दिया जा सकता है। तीसरी बात जो कही गई है वो ये कि ही शैल ओनली मीट हिज फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, यानी कि अपने दोस्त से मिल सकते हैं, अपने परिवार वालों से मिल सकते हैं, जिस शादी को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं वहां उनकी मुलाकात हो सकती है। ही शैल रिमेन एट हिज होम और एट द प्लेसेस वेयर द सेरेमनीज ऑफ मैरिज विल टेक प्लेस, या तो ये अपने घर पर रहेंगे या फिर जहां शादी हो रही है, जिस जगह शादी होगी वहां ये मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा उमर खालिद कुछ नहीं कर सकते हैं 7 दिनों तक, और उसके बाद इन्हें 3 जनवरी 2025 को शाम तक खुद जाकर के सरेंडर करना होगा। इस शर्त के साथ उमर खालिद की अंतरिम जमानत की खबर सामने आई है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि उन्हें जमानत मिल गई है, उनको रिहाई मिल गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। शादी की वजह से उन्हें जेल से जो है वो जमानत दी गई है, लेकिन अभी फिर उन्हें जो है सरेंडर करना होगा। उनके मामले में अभी तक उनको लेकर के कोई बहुत बड़ी राहत की खबर जो है वो सामने नहीं आई है। वो तो शुक्र है कम से कम शादी में जो है आने की इजाज़त दे दी गई है। तो ये उमर खालिद से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि आखिरकार उमर खालिद हों, मीरान हैदर हों, शर्जील इमाम हो, खालिद सैफी हो, सफूरा हो, ये तमाम लोग जो हैं, अतर हो, इन लोगों को रिहाई क्यों नहीं मिल पा रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।